हम देख रहे थे कि आज दुनिया के अंदर जैसे हर चीज महंगी होती जा रही है, और जैसे कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता लगता है जैसे काल पड़ जाएगा। तो काल एक ऐसी चीज है, काल के अंदर चाहे जितनी भी दौलत किसी के पास हो, जब काल पड़ता है तो मुल्क के अंदर कोई भी चीज नहीं मिलती। कभी कभी हमारी सोच ये होती है कि हमारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दौलत हमारे पास इतनी है, ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये आपका पैसा, आपकी दौलत किसी काम की नहीं रहेगी जब मुल्क के अंदर काल पड़ जाएगा। इसलिए जब कोई चीज ही नहीं मिलेगी तो पैसा क्या करेगा जी? चले कोई जमा कर लेगा 8 दिन का, महीने का, 2 महीने का, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जमा हो सकता। तो आखिरकार क्या होगा? फिर वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल एक ऐसी चीज है कि जमीन से कोई पैदावार ही नहीं होती। जमीन जो होती है ना, वो वीरान हो जाती है। जमीन ना सब्जी देती है, ना फल देती है, ना गंदम देती है, कुछ भी नहीं होता। तो फिर इंसान खाएगा कहां से? पानी की कमी भी आ जाती है, क्योंकि काल एक ऐसी चीज है। तो आज हम सीखेंगे इस काल के अंदर खुदा किन लोगों को बचाएगा या किन लोगों के साथ होगा। दौलतमंद लोगों के साथ, गरीबों के साथ, या दरमियाना तबका के लोग जो है उनके साथ होगा। आज हम बाइबल में सीखेंगे कि इस काल के अंदर खुदा जो है वो किन लोगों के साथ होगा। आज का हमारा मजमून होगा, खुदा अपने लोगों को बचाएगा। खुदा अपने लोगों को बचाएगा। अब देखेंगे कि कौन वो लोग हैं जिनको खुदा बचाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। फिर आज आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर हर इंसान जो है वो खुदा को छोड़कर सिर्फ दिमाग के अंदर, सोच में, दिल में एक ही बात चलती रहती है रात दिन कि पैसा घर के अंदर कैसे आएगा, कहां से आएगा, कैसे हमने जमा करना है, हमारा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, हमारी खानदान के अंदर कैसे इज्जत होनी चाहिए, हमारी मुआशरे के अंदर हमारा कितना नाम होना चाहिए, हमारा मुल्क के अंदर कितना नाम होना चाहिए, हमारा दुनिया के अंदर कितना बड़ा नाम होना चाहिए। हर इंसान की सोच यहां पर टिकी हुई है। लेकिन आज का जो मजमून खुदा ने दिया है कि खुदा अपने लोगों को बचाएगा। कहां? चाहे उसके जो लोग हैं आज आपको नजर आते हैं कि वो गरीब है, चाहे आपको नजर आते हैं कि वो भूखे हैं, चाहे जो खुदा के लोग हैं चाहे किसी मुसीबत के अंदर है, चाहे बीमारी के अंदर है, चाहे काल के अंदर है, खुदा किनको बचाएगा? अपने लोगों को, जो उसके लोग होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगसीता थोड़े हैं। जैसे आज आप देखते हैं
कि जैसे अभी बेटी बात कर रही थी कि हम आते हैं कलाम को सुनकर चले जाते हैं, हमने कभी शेयर नहीं किया कि ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए है, ये कलाम हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए है, ये कलाम हमारे बच्चों के अंदर जो कमी थी आज कलाम उसके लिए था। कभी कलीसिया में किसी ने ये बात नहीं कही, क्योंकि इसलिए लोग समझते हैं कि हम वहां जाकर कोई बात करेंगे तो हमें तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, सुनकर लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं, ये गलतियां करते हैं, ये गुनाह करते हैं। क्योंकि जैसे गुनाह को अपने साथ खुदा के घर के अंदर लेकर आते हैं, जैसी सोच को लेकर आते हैं और वैसी सोच वापस लेकर चले जाते हैं। जो गुनाह अंदर होता है उस गुनाह को छोड़ते नहीं, निकालते नहीं, वैसे के वैसे जैसे आते वैसे वापस चले जाते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा, लोग कहेंगे ये तो बड़ा इंसान बुरा है। सो क्या जितने भी लोग खुदा के घर के अंदर आते हैं, चर्च में आते हैं, क्या वो खुदा सब लोगों को बचाएगा? जितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, खुदा सबको बचाएगा? जितने लोग अपना 10वां हिस्सा देते हैं, खुदा सबको बचाएगा? जितने लोग अपनी शुक्रगुजारियां देते हैं, खुदा सबको बचाएगा? नहीं। किंतु जो उसके बरगजीदा लोग हैं, जो खुदा को पसंद है, जो नहीं देखते कि धूप है, छां है, भूख है, प्यास है, हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छा घर नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, वो लोग जो खुदा जिनको बचाएगा, वो लोग हमेशा दुनिया की हर एक चीज को एक तरफ करते हैं और सीधा उनका ध्यान सिर्फ अपने खुदा की तरफ होता है। खुदा ऐसे लोगों को चाहे पूरी दुनिया के अंदर काल पड़ जाए, जो बरगजीदा उसके चुने हुए लोग हैं, जिनको खुदा प्यार करता है, जो लोग खुदा की दिल से इज्जत करते हैं, जो लोग बरगजीदा है, जो खुदा को पसंद है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो खदाकारों की महफिल में नहीं बैठते, जो शरीर के पीछे नहीं लगते, वो जहां भी होंगे, जिस भी हाल में होंगे, खुदा उनको बचाएगा। आज इसको, इस मैसेज को साथ लेकर जा रहा हूं कि खुदा किन लोगों को बचाएगा? अपने लोगों को, जो उसके लोग होंगे, क्योंकि सब आते हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, खुदा सबको नहीं बचाएगा। आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर आने वाले कभी हफ्ते में एक बार आ गए, कभी महीने में एक बार आ गए, कभी 6 माह के बाद आ गए, कभी साल के बाद आ गए, बस आए तो चले गए। और जब आए, कलाम सुना, तो कलाम सुनकर भी बुड़बड़ाते हैं लोग, बहुत बुड़बड़ाते हैं, इसलिए कि ये ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कलाम नहीं कहता, लेकिन ऐसा ही खुदा का कलाम कहता है। वक्त करीब है, मुसीबतों का आना शुरू हो चुका है, काल पर काल पड़ेंगी, मुसीबतें आपकी बढ़ती जाएगी। आपको दौलत नहीं बचा सकती, आपको आपका पैसा नहीं बचा सकता, आपको आपकी गाड़ियां नहीं बचा सकती, आपको आपका बैंक बैलेंस नहीं बचा सकता। आप ये ना सोचें कि हम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क के अंदर चले जाएंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा से जो दूर रहकर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं ना, उनको हर वक्त खतरा पड़ा होता है, हर वक्त वो डर रहे होते हैं, ना उनको रात नींद आती है, ना सुबह नींद आती है, ना रात चैन है, ना सुबह चैन है, सिर्फ एक ही ताड़ी लगी हुई है, हमारी दौलत कहां जाएगी,
हमारा पैसा कहाँ जाएगा, हम पैसा इस मुल्क से निकाल कर दूसरे मुल्क के अंदर ले जाते हैं। सोच लें, समझ लें, सुन ले, आज जहां भी मर्जी आप चले जाए, खुदा आपके साथ नहीं होगा। खुदा उन लोगों के साथ होगा जो उसकी बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। खुदा सिर्फ उन लोगों के साथ है जो उसके बरगसीदा लोग हैं। आपने देखा होगा खताकार, आपने देखा होगा जो शरीरों की सलाह पर चलती है। ये शरीर कौन है? सलाह कैसे लोगों की लेते हैं? ये दो रंगी जिंदगी गुजारते हैं। खुदा के घर भी आते हैं, खुदा का कलाम भी सुनते हैं और उसके बाद वो शरीरों के साथ बैठते हैं, फिर वही कलाम शरीरों के साथ करते हैं, फिर उनसे सलाह लेते हैं। जो लोग खुदा से पहले दूर हैं, जिनको खुदा ने पहले ही अपनी नजरों से गिरा दिया है, ये वो लोग हैं। कलाम भी सुना और उसके बाद फिर कैसी महफिल में बैठ गए जी, कैसे लोगों के साथ? फिर जाकर बुरे लोगों से सलाह ले रहे होते हैं। यार आज मैं कलाम को सुने हैं कि तू तो सही चर्च छड़िया है, सलाह ले रही है तो यार सही चर्च में छड़ छड़िया है, तो वाकई यार असी भी कलाम सुन के पादरी साहब ते ला के कलाम सुना जी, तुसी बिल्कुल ठीक किया, तुसी निकल गए हो। छड्डिया मैं भी इसे वास्ते, छड्डिया असी भी इसे वास्ते चर्च है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शरीरां ਨੂੰ दुनिया का कोई चर्च नहीं चंगा लगता, ना कोई दुनिया का खादम चंगा लगता। ये शरीर जिथे भी जाके कहेंगे इत्थे भी ठीक नहीं, इत्थे भी ठीक नहीं, क्योंकि शरीर वास्ते कोई दुनिया का इंसान, दुनिया का खादम, दुनिया का उलमाए कराम, दुनिया का आलम कोई भी ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर ही ब्लड भी अबलीस है, वो कभी नहीं बदलेगा। ते असी की करने उन्होंने शरीरों को सलाह लैन लग पैने, कलाम भी सुनने ते फिर ऐसे शरीरों के कोल बहने सारी सारी रात, सारा सारा दिन, जो मौका मिलता तो शरीरों को बुला लेने। आओ अज असी कलाम सुनिया तो सानू जरा दसो क्या बात है। खुदा का कलाम सुनिया है तो पूछने किन्हों पे बाद सलाह किन्हों को लै रहे हैं। और जरा दसो कि यह कलाम असी सुन के आया, इहदा मतलब की है? पूछ किनू रहे हैं? क्या खुदा का कलाम हकीकत है या शरीर दी गल्लां हकीकत ने? ते कदी कदी कलीसिया दे विच इस तरह दे लोग हुंदे ने कि खुदा का कलाम सुन के भी ते सलाह किथों लै रहे हैं? सलाह किथों लै रहे हैं? शरीरा कोलो। ये लोगों को खुदा नहीं बचाएगा। बचाएगा किन्हों? अपने लोगों को, चाहे वो अमीर ने, चाहे वो गरीब ने, चाहे उन्होंने को कुछ नहीं, चाहे वो काल दे विच बैठे ने, चाहे उन्होंने घरां चो कुछ भी नहीं, खुदा उन्होंने नाल ही, खुदा उन्होंने बचाएगा। ये अपने दिमाग दे विचों कढ दिओ कि तुहानूं दौलत बचाएगी, तुहानूं पैसा बचाएगा, तुहाडा बैंक बैलेंस तुहानूं लैके ते जहाज़ां दे विच उड़ा रिहा है, तुहाडे कोल घर अच्छे आ गए ने ते तुसीं खुदा नूं भी भुल गए हो ते रिश्तेदारां नूं भी भुल गए हो। हुंदा ना कदी कदी जो पैसा आ जाए ना तो पता ही करने होए 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 होए, बस हुण सारे रिश्ते खत्म, सानू हुण किसी ना कोई जरूरत नहीं वर्तन वर्तान की, कोई जरूरत नहीं होना, साडे कोल अपना ही बड़ा होना। क्या बात है, क्या बात है। जो खुदा के लोग हैं ना, उनके पास दुनिया की हर एक चीज भी आ जाए वो ये लफ्ज नहीं बोलते। उनके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा का प्यार होता है, वो रिश्तों को बढ़ाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन शरीर आपको देखेंगे उनकी रात दिन सलाह फर्क होती है। वो सलाह शैतान से लेंगे, वो खातमों से सलाह नहीं करेंगे।
आइए एक हवाला देखते हैं, मत्ती की अंजील 22 बाब की 14 आयत को देखेंगे, फिर निकालेंगे ज़बूर पहला उसकी 1 से 2 आयत को, फिर देखेंगे यिर्मयाह की किताब 17 बाब की 8 आयत को। आज हम इसको सीखते हैं। चुने हुए लोगों, बरगजीदा लोगों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आप किसी भी मुश्किल में आ जाएंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि बड़ी महंगाई हो गई है, काल बढ़ गया है, लोगों के पास तो इतना इतना जमा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपने अपने इस ईमान को मजबूत करना होगा। आपने आज इस कलाम को साथ लेकर जाना होगा कि वो खुदा जो उन लोगों के साथ नहीं, वो खुदा आपके साथ है, क्योंकि आप उसके चुने हुए बरगजीदा लोग हैं। बहुत दुनिया के अंदर लोग कहते हैं खुदा ने मैंने चुन लिया है, खुदा ने मैंने चुन लिया है, ते हुण मैं की करना वा, चुगलियां, खुदा ने मैंने चुन लिया है, हुण की भैन करनी है, हुण तो भाजी तेरे अंदर गरूर ही बड़ा आ गया, तेरे खुदा ने जिंदा चुन लिया। अच्छा जी, नहीं हुण मैं दुनिया तो अलग हो गई हूं। किस तरह? मैनू खुदा ने चुन लिया। चुने हुए लोगों के अंदर तब्दीली नजर आती है। चुने हुए लोग, बरगजीदा लोग बक बक नहीं करते। जो खुदा के बरगजीदा लोग हैं उनका चाल चलन फर्क होता है, उनकी गुफ्तगू फर्क होती है, उनका चलना बैठना उठना फर्क होता है। आइए इस हवाले को देखते, मत्ती 22 बाब की 14 आयत को देखते। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, मगर बरगजीदा थोड़े, मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन आमीन। फर्ज करें आप आज बहुत लोग बैठे हुए चर्च में, बड़े लोगों को बुलाया हुआ है, बड़े लोगों को दावत दी है, लेकिन जैसे बेटी रिबेका ने एक बात की, लेकिन आज भी वही बात फिर मैं करने लगा हूं कि आप में से बरगजीदा बिल्कुल थोड़े हैं। कलाम को सुनने वाले आप बिल्कुल थोड़े यहां पर बैठे हैं, कलाम पर अमल करने वाले आप बिल्कुल थोड़े बैठे हैं। बाकी क्या होगा? निकलेंगे चर्च से, फिर वही बातें, वही गुफ्तगू, फिर उन लोगों को ढूंढेंगे जिनको खुदा ने रद्द किया हुआ है, जिनको खुदा ने अपनी नजरों से गिरा दिया है, फिर उन लोगों को ढूंढेंगे। अगला हवाला देखते हैं कि खुदा जो भी इनके बारे में क्या कहता है। ये लोग कौन है, क्या होगा इनका हाल? ये जितना मर्जी जो मर्जी करते रहें, खुदा इनके साथ नहीं है। ये बात को याद रखना। चाहे ये देगे देते रहें, रोजे रखते रहें, दुआएं करते रहें, जो मर्जी करते रहें, खुदा को इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खुदा इनके साथ है, ये तो खुदा के साथ है ही नहीं। बहुत है ना चुने हुए, बरगजीदा बहुत है, लेकिन खुदा उनको बचाएगा जो उसके ताबे है। जी पढ़िएगा। मुबारक है वो आदमी, हाँ, दाऊद कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो शरीरों की सलाह पर। इतने सलाह पता किंदे को लेंगे? ओए पादरी साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਖਾਦਮ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, या खुदा दी हजूरी चो चौके ते खुदा ना कोई सलाह नहीं करनी। सलावा किन्ना को लैणगे? वो जेड़ा इंसान पहले गंदगी दे विच मुसीबत दे विच उहदे कोलों तुसीं जाके सलाह लै रहे जे, मशवरा लै रहे जे कि भाजी सानू दसो असीं मुसीबत च पै गए, किस तरह निकलीए? ते कलाम च की लिखिया है? अन्ना अन्ने नू राह नहीं बहा सकता। जी, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मुबारक केड़ा आदमी है? खताकारों की राह पे खड़ा, जेड़ा खताकारां दी राह दे विच खड़ा नहीं हुंदा।
जी, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। बल्कि खुदावंद की शरीयत ये मजलिस ही होंदी ओहो ਜਿਹੇ ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਭਣੀ ਟੀਮ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਠਾਬਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਠੱਠਾਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਠੱਠਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਨਾ ਬਵੋ, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है जी, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। जिस तरह का इंसान उनका ध्यान होते उसे काम च रहिंदा है। आइए एक और हवाला देखें, यिर्मयाह की किताब 17 बाब की 8 आयत को। क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए, जो पानी के पास लगाया जाए, और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। ते ओनू कोई खतरा ना होवे। किनू कह रहा है? और जेड़े दरख्त दरिया के किनारे ते लगे होंदे ना, ते ओ दरख्तां दी जड़ां किथे ने? दरिया दे विच, पानी दे विच। कदी कदी तुसीं कहंदे ना, जो साल च एक दिन मौसम आंदा एक महीने दा पतझड़ दा, यानी कि दरख्तां दे सारे पत्ते झड़ जांदे ने। ते कलाम खुदा दा कह रहा जे कि उस दरिया के किनारे ते ऐसे पौधे लाओ जिन्हां दी जड़ा किथे रहन? पानी दे विच। पतझड़ भी आवे, दरख्तां दे पूरी दुनिया दे दरख्तां दे पत्ते झड़ जान, लेकिन उस दरख्त दे पत्ते नहीं झड़नगे जिंदियां जड़ां दरिया दे उस पानी दे विच ने, जिहड़ा दरिया दे किनारे ते लाया गया है। क्योंकि हमेशा जिहड़ा कि ताज़ियां जड़ां रहिंदियां ने। दुनिया दे सारे दरख्तां दे पत्ते झड़ जाणगे, सुक जाणगे, लेकिन खुदा दे खादमो अज दा जिहड़ा मज़मून है ना, खुदा ने की क्या है? मैं अपने लोगां नू की करांगा? मैं अपने लोगां नू बचा लवांगा। ते खुदा दे लोगां दियां जड़ां जेड़ियां ने वो पौधे कित्थे लगे होने चाहिए ने? दरिया दे किनारे दे, ताकि उन्हां दी उस दरख्त दी जड़ां हमेशा पानी दे विच रहन। इस वास्ते उस दरख्त दे पत्ते हमेशा हरे भरे रहणगे, भावें जनाब काल पै जावे, भावें गर्मी आ जावे, भावें दुनिया दे सारे दरख्तां दे पत्ते सुक जान, सड़ जान, लेकिन उस दरख्त दा पत्ता कभी भी नहीं सुकेगा। ते ऐ जे दरख्त बन जावो। मेरा खुदा ऐ चाहता जे ते इन्हां नूं शरीरां नूं छड्ड देवो, काल आ जावे, जो मर्जी हो जावे। कलाम च लिखिया है कि खुदा अपने लोगां नूं उस जगह ते भी दे दिंदा है जिथे काल पिया हुंदा है। ते याद है बेवा औरत जिंदे कोल एलिया गया सी, ते की होया सी उस मुल्क दे विच? काल पिया सी। जरा गौर नाल गल सुनना, काल पिया सी। ते उस शख्स की गल मैं कर लगा जे जेड़ा शख्स खुदा दे कलाम नूं सुन के ते उहदे ते अमल करदा है। ते इस औरत दे बारे च जदों असीं सिखने आ, कलाम च लिखिया है कि काल पिया होया सी, ते खुदा दा बंदा मर्दे खुदा एलिया जाके उस औरत नूं की कहंदा है? मैनू पानी पिया। फिर वो पानी लैण वास्ते जांदी ते की कहंदा है? मेरे वास्ते रोटी भी लई आना। ते की कहंदी अगों कि खुदा दे बंदिया काल पिया होया है, दुनिया भुख दे नाल मरदी पई है। उस काल चो पता नहीं किन्ने लोग मर चुके सन, लोगों के बच्चे मर गए, जानवर मर गए। ते एलिया नूं कहन लगी कि मर्दे खुदा, खुदा दे बंदे काल पिया वे, ते मैं ते मेरा बेटा वा,
ते एक मुट्ठी आटा मेरे कोल ते थोड़ा जिहा कुप्पी चो तेल है ते ये असी 2 टिक्कियां बनावांगे खा लवांगे ते फिर हो सकदा सी भी मर जाइए। काल एक ऐसी चीज है, काल जो पैंदा है ना मुल्क दे विच उत्थे कोई काल गरीब ते अमीर नूं नहीं देखदा, किसी नूं कुछ नहीं मिलता। ये जिहड़े लोगों ने सोच बनाई है ना कि साडा पैसा सानू बचा लेगा, साडियां गड्डियां बचा लैणगियां, साडी दौलत सानू बचा लेगी, लेकिन अज सोच नूं बदलो। ते उस औरत ने की कीता, उस बेवा औरत नूं जदों खुदा दे खादम ने एलिया ने कहा कि तू भैन मैनू रोटी खवा, भावें काल पिया होया भी, उस औरत ने की कीता, उस औरत ने पहचान लिया, जान लिया कि ये कोई खुदा दा बंदा है, ये कोई खुदा दा नबी है जेड़ा कह रहा है कि मैनू रोटी खवा, मैं प्यासा वा मैनू पानी पिया। ते कहन लगी आ मेरे घर, मैं तेनू रोटी भी खवानी आ, मैं तेनू पानी भी पियानी आ। ते कलाम चो लिखिया है, इस औरत दे ईमान दी मैं तुहानू गल दसन लगा वा, इन्हें एक ही दफा कलाम नू सुनिया है, एक ही दफा कलाम सुन के इन्हें इनकार नहीं किया, इन्हें ईमान रख लिया ये कोई मैनू नबी लगता है, मैनू को खुदा दा बंदा लगता है, मैनू को खुदा दा खादम लगता है, जेड़ा मैनू कह रहा है, जेड़ा मैनू आवाज दे रहा है कि मैनू पहले रोटी खवा, पहले मैनू पानी पिया, चल मैं कल भी तो मरना ही, असी अज ही मर जाके फिर की। उन्हें इस ईमान दे नाल कहन लगे एलिया नू कि खुदा दे बंदे आ मेरे घर ते मैं तेनू रोटी खवानी है। कलाम चो लिखिया है कि जदों एलिया नू घर लै जांदी है ते एलिया ने जिस तरह उस घर चो जाके कदम रखे ने ते कहन लगा, जदों रोटी बना के ले आई ते रोटी खा के ते कहन लगा अज तो बाद जिन्नी देर मुल्क दे विच काल पिया रहेगा, ना तेरी मट्टी चो आटा खत्म होवेगा ते ना कुप्पी चो तेल। भाई मेरा खुदा गरीबो जो मर्जी हो जावे, थोड़ी मट्टी च भावे एक मुट्ठी आटा है, काल पिया भी, तेल कोई नहीं, घ्यो नहीं, चीनी पत्ती नहीं, आटा कोई भी नहीं, पैसा कोई नहीं थोड़े घर, लेकिन एक गल मैं तुहानू अज दसांगा कलीसिया, सिर्फ मेरे खुदा दी आवाज नू सुन के जिस तरह मेरा खुदा कहंदा है उस तरह कर लेना ते तोड़ा ते मेरा खुदा तोड़े घर चो किसे नबी नू भेज सकदा है, किसे रसूल नू भेज सकदा है, किसे खादम नू भेज सकदा है। लेकिन गल ये वे कि उनकी गल नू सुन के ते पल्ले बन लवो, ये भी गल करदा पिया है, उनके कलाम नू सुन के तो उन्हें अमल कर लवो, ये असी करना को नहीं। हालात जिन्ने मर्जी खराब हो गए कोई मसला नहीं, बीमारी आ गई कोई टेंशन नहीं, मुसीबत आ गई कोई टेंशन नहीं, काल पड़ गया कोई टेंशन नहीं। एक बात को आपने साथ लेकर जाना है। एलिया ने उस औरत को क्या कहा, मत डर, परेशान ना हो, जिन्नी देर काल पिया रहेगा तेरे घर चो ना आटा खत्म होएगा ना तेल खत्म होएगा। ते कलाम च लिखा है कि सारे मुल्क दे जिन्ने भी लोग सन वो आड़ के दे बेवा दे घरों रोटियां खाते सन, पानी पीते सन, लोग ले लेके निकलते सन, ते जेडे बड़े बड़े अमीर लोग ठट्ठा बाज शरीर कहते सन, ये बेवा इहदे कोल है कुछ नहीं सी, लोग इहदे घरों राशन ले लेके निकलते पड़े, लोग इहदे घरों आकर खा रहे ने पी रहे ने, कितों इहदे कोल आ रहा है। मैं तुहानू दसना चाहना वा, उस खुदा दी बंदी ने खुदा दे खादम दी आवाज नू सुनिया और खुदा दे कलाम नू अपने अंदर लिया ते उन्हें उन्हें कबूल कर लिया। इस वास्ते उनके घर चो जितनी देर काल पिया रहा कोई चीज खत्म नहीं हुई। खुदा अपने लोगों नू बचाएगा। काल पिया सी ना ते किंदी बंदी है, एक किंदी बैठी है खुदा दी, हो सकता है पहले हो जा कलाम नहीं सुनिया, एक ही दफा कलाम सुन के अपने खुदा ने कबूल कर लिया, अपने खुदा दे कलाम नो अपने दिल च ले लिया, कह नहीं मेरे खुदा ने मैनू क्या है, मैं सारा कुछ अपने लौटाने वास्ते तैयार। खुदा अपने लोगों को बचाएगा। किथे किथे हाय
हाय हाय हाय हाय हाय, हर जगह पे बचाएगा तुहानू। लेकिन अज वादा करो खुदा ना कि कलाम नू सुन के ते ठट्ठा बाजा नू छड्डो, शरीरां नू छड्डो, जेड़े खुदा दे खिलाफ खड़े हो गए ने उन्हां तो किनारा कर लो, खुदा दे नाल अपने आप में जोड़ लो। खुदा अपने लोगों को बचाएगा। कहाँ हर जगह आपका खुदा हर जगह पर आपके साथ है, दुख में भी सुख में भी। चाहे आप काल के अंदर है, चाहे आप जलती हुई आग के अंदर है, चाहे आप शेरों के आगे है, चाहे आप किसी दालत में हैं, खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के लिए बजा दीजिए। आमीन आमीन। खुदा आपको बंद कर दो।